भगवान की जय, साईं भोले भंडारी की जय, साईं गणपति की जय, साईं दुखहरी द्वारका माई की जय, साईं सरस्वती की जय। आप लोग शांति बनाएं। प्रवचन शुरू होगा साईं चरित्र से। बाबा का जो साईं चरित्र ग्रंथ है उसी से प्रवचन शुरू होगा। आप लोग सत्संग का लाभ लेंगे। तीर्थ गए सो एक फल, तीर्थ आप जाएंगे तो एक फल मिलेगा। तीर्थ गए सो एक फल, तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, संत गुरु मिले अनंत फल, कहो कबीर विचार। तीर्थ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक फल मिलेगा। और संत मिले फल चार, संत आपको मिल गए, संत गुरु मिले अनंत फल। माने संत गुरु, माने संत का मान लीजिए कि संत है, उस संत का गुरु मिल जाए। गुरु का मतलब होता है सदगुरु। सदगुरु मिल जाए तो अनंत फल की प्राप्ति हो सकती है। तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, संत गुरु मिले अनंत फल, कहो कबीर विचार। माने संत मिलेगा तो चार फल कौन कौन चीज मिलेंगे? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ का मतलब होता है कि आपका पैसा धन दौलत मिलेगा, अर्थ, और आपको धर्म बढ़ेगा, कामना पूर्ण होगी, जो चाहेंगे वो। अंतिम में क्या होगा? संत मोक्ष दे देगा। तो हम वैसे जगह आए हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हम आप लोग का समझ साईं चरित्र के माध्यम से प्रवचन करेंगे। साईं बाबा क्या कहते हैं उसको हम लोग सुनेंगे। हम उस विषय पर प्रवचन आज करने जा रहे हैं कि साईं बाबा का नाम किसने रखा, साईं नाम कैसे पड़ा, इस पर प्रवचन होगा साईं चरित्र के माध्यम से। आप लोग शांति पूर्वक सुनिए। ओम साई राम। अध्याय 5। चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः आगमन। जिला औरंगाबाद निजाम स्टेट के धूप गांव में चांद पाटिल नामक एक धनवान मुस्लिम रहते थे। जब वे औरंगाबाद को जा रहे थे तो मार्ग में उनकी घोड़ी खो गई। 2 मास तक उन्होंने उसकी खोज में घोर परिश्रम किया, परंतु उसका कहीं पता न चल सका। अंत में वे निराश होकर उसकी जीन को पीठ पर लटकाए औरंगाबाद को लौट रहे थे। तब लगभग 14 मील चलने के पश्चात उन्होंने एक आम वृक्ष के नीचे एक फकीर को चिलम तैयार करते देखा। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं साईं बाबा को सर्वप्रथम 3 वर्ष के लिए 16 वर्ष की अवस्था में साईं बाबा सीधी ग्राम में दिखाई पड़े। 3 वर्ष के बाद वो अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद फिर चांद पाटिल के बरात के साथ इस साईं चरित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है
कि चाँद पाटिल के बारात के साथ सीधी ग्राम में फिर पहुंचे। तो अभी अभी आप लोग सुने हैं कि एक चाँद पाटिल नाम का मुस्लिम रहता था। उसकी घोड़ी कई महीने से खो गई थी। जब खोजते खोजते वो निराश होकर कई महीने बीत गए और उसकी जीन अपनी पीठ पर लेकर आ रहा था, तो उस समय रास्ते में साईं बाबा उन्हें दिखाई दिए। एक आम वृक्ष के नीचे आम का वृक्ष था, वहीं पर साईं बाबा बैठे हुए थे और चिलम तैयार कर रहे थे। साईं बाबा अक्सर चिलम पीते थे। जब चिलम तैयार कर रहे थे तो साईं बाबा ने चाँद पाटिल से बोला कि यह पीठ पर किसकी जिन लिए हैं, आगे चलें। जिसके सिर पर एक टोपी, तन पर कफनी और पास में एक सटका था। फकीर के बुलाने पर चाँद पाटिल उसके पास पहुंचे। जिन देखते ही फकीर ने पूछा, यह जिन कैसे? चाँद पाटिल ने निराशा के स्वर में कहा, क्या कहूँ, मेरी एक घोड़ी थी, वह खो गई है, यह उसी की जीन है। फकीर बोले, थोड़ा नाले की ओर भी तो ढूंढो। चाँद पाटिल नाले के समीप गए तो अपनी घोड़ी को वहाँ चढ़ते देख उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वरन कोई उच्च कोट का मानव दिखलाई पड़ता है। देखिए, 4 महीने से घोड़ी खोई हुई थी, उसे मिलता नहीं था चाँद पाटिल को। लेकिन बाबा की कृपा से उसे नाले की तरफ बाबा ने इशारा किया कि उस नाले की तरफ देखो। वो घोड़ी मिल गई। मिलने के बाद चाँद पाटिल बाबा के पास आते हैं। तो बाबा के पास आते हैं तो उस समय एक और चमत्कार होता है। उस चमत्कार को देखकर चाँद पाटिल को ऐसा मालूम होने लगता है कि यह साधारण कोई फकीर है ही नहीं। घोड़े को साथ लेकर जब वे फकीर के पास लौट कर आए, तब तक चीलम भरकर तैयार हो चुके थे। केवल 2 वस्तुओं की आवश्यकता रह गई थी। एक तो चीलम सुलगाने के लिए अग्नि और दूसरा साफी गीला करने के लिए जल। फकीर ने अपना चिमटा भूमि में घुसेड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ एक प्रज्वलित अंगार बाहर निकला और वह अंगार चीलम पर रखा गया। फिर फकीर ने सटके से ज्यों ही बलपूर्वक जमीन में प्रहार किया, त्यों ही वहाँ से पानी निकलने लगा और उसने साफी भिगोकर चीलम को लपेट लिया। इस प्रकार सा प्रबंध कर फकीर ने चीलम पी और तत्पश्चात चाँद पाटिल को भी दी। देखिए, चाँद पाटिल जब साईं बाबा के पास पहुंचे तो बाबा अक्सर चिलम पीते थे और उस समय उनका चिलम तैयार हो चुका था। सिर्फ 2 वस्तुओं की आवश्यकता थी। किसकी थी? साफी गीला करने के लिए जल की आवश्यकता थी और चिलम पर आग की जरूरत थी। तो साईं बाबा ने अपने सटका जमीन में घुसेड़े, बलपूर्वक प्रहार किए तो क्या निकलता है? सटके के साथ अंगारा निकला, माने आग निकल गया। उस आग को चिलम पर रखे। फिर साफी गीला करने के लिए साईं बाबा ने बलपूर्वक जमीन में प्रयोग किए सटका का, तो उसमें से जल फेंकने लगा। जमीन से जल निकलने लगा तो बाबा ने आराम से साफी को जो लपेटना, चिलम के पास लपेट कर चिलम पिया जाता है, साफी को गीला कर लिए और तुरंत
भिगोकर चिलम में लपेट लिए और लपेटने के बाद अपने पिए और चाँद पाटिल को भी दिए। चाँद पाटिल को यह चमत्कार देखकर उसे विस्मय होने लगा कि यह महान कोई फकीर पड़ता है। ये फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति। ऐसा उसे चाँद पाटिल को लगा कि भाई हम क्या करें, इसको अपने घर ले चले, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके मन में ऐसा भाव हुआ और बाबा से निवेदन किया कि बाबा थोड़ा हमारे घर पर चलकर अनुग्रहित कीजिए हमें। आगे चलिए। यह सब चमत्कार देखकर चाँद पाटिल को बड़ा विस्मय हुआ। चाँद पाटिल ने फकीर से अपने घर चलने का आग्रह किया। पूरे दिन चाँद पाटिल के साथ फकीर उनके घर चला गया और वहाँ कुछ समय तक रहा। पाटिल धूप गांव का अधिकारी था। उसके घर पर उसके साले के लड़के का विवाह होने वाला था और बारात शिरडी को जाने वाली थी। इसलिए चाँद पाटिल शिरडी को प्रस्थान करने के प्रबंध करने लगा। फकीर भी बारात के साथ वहीं गया और विवाह निर्विघ्न समाप्त हो गया और बारात कुशलतापूर्वक धूप गांव को लौट आई। परंतु फकीर शिरडी में ही रुक गया और जीवन पर्यंत वहीं रहा। देखिए, चाँद पाटिल के साले का शादी था, जहां पहले साईं बाबा 3 बरस वहां रहे और अंतर ध्यान हो गए, वहीं बारात जाने वाली थी। जब साईं बाबा को लेकर सीढ़ी में चाँद पाटिल ले गया बारात, और बारात वापस आ गई और साईं बाबा वहीं पर रह गए। मैं इनकी कहानी खिस्सा इसलिए कह देता हूं, ये इसलिए कहता हूं कि लोग समझते थे कि साईं बाबा मुसलमान है। लोग समझते थे कि भाई मुसलमान समझते थे कि साईं बाबा मुसलमान है, हिंदू समझते थे कि भाई साईं बाबा मुसलमान है। उस समय जो भक्त थे, लेकिन संतों की कोई जाति नहीं होती, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे फारसी हो, कोई भी हो। जब वह व्यक्ति आत्मा को प्राप्त हो जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, आत्मा में स्थिति बना लेता है, तो वो अब शरीर नहीं रह जाता है, उसकी जाति ईश्वरीय जाति हो जाती है, क्योंकि वह शरीर रहता ही नहीं। शरीर के बंधन से वह छुटकारा पा जाता है। हम लोग है कि हमको कोई गाली देगा तभी बंधन है, कि हमको ऐसा बोला गाली दे दिया, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन साईं बाबा को उस समय बहुत से लोग उल्टा सीधा बोलते थे, वो हंसते थे, क्योंकि वो समझते थे कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता है। हमारे ये नकली शरीर रूपी वस्त्र को सब लोग गाली देते हैं, उल्टा सीधा पागल ओगल कहते हैं। लेकिन मैं तो ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, मुझे ये बेचारे जानते ही नहीं है, तो इसलिए वो हंसते थे। ये अज्ञान में मुझे ऐसे गाली दे रहे हैं। इनको ज्ञान हो जाएगा कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं असाधारण व्यक्ति हूँ, तो मुझे गाली नहीं दे सकते। समझ रहे हैं आप लोग? भाई सब व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है सब आत्मा है, लेकिन हम शरीर को पकड़े हुए हैं, आत्मा से बहुत दूरी बना लिए हैं। हम अपने को समझते ही नहीं कि आत्मा है। हम जाति पात के बंधनों में और रिश्ते नाते के बंधनों में फंसे हुए हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र को ही अपना वस्त्र समझ रहे हैं, इसलिए हम अपने को कोई भी बोल देगा तो गाली हमको लग जाती है। लेकिन साईं बाबा ऐसे नहीं थे। साईं बाबा जब सीढ़ी में गए तो आगे की कहानी सुने कि साईं बाबा को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ। हम इसे
बहुत से मीडिया में और कई जगह कमेंट होता है कि साईं बाबा तो मुसलमान है, साईं बाबा तो मुसलमान है। में साईं चरित्र में लिखा है कि साईं बाबा एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उनके माता पिता ने एक फकीर को सौंप दिया और सौंप दिया और उसी समय से ये लोग साईं बाबा कहने लगे। अब आगे चले कि भाई साईं नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और साईं नाम किसने रखा? एक जाति का ब्राह्मण ने साईं नाम रखा। जाति का महलसापति एक खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। खंडोबा भगवान शंकर भगवान का अवतार है और उसी पर हम अब आगे चलकर प्रवचन सुनेंगे। फकीर को साईं नाम कैसे प्राप्त हुआ? जब बारात शिरडी में पहुंची तो खंडोबा मंदिर के समीप महलसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे ठहराई गई। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियां खोल दी गई और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महलसापति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया। देखिए, खंडोबा मंदिर का पुजारी महलसापति जो थे ब्राह्मण थे, उन्हीं के खेत में बारात ठहराई गई। ठहराने के बाद सब लोग उतर रहे थे तो महलसापति ने सर्वप्रथम क्या कहा? आओ साईं कहकर अभिनंदन किया। साईं का मतलब क्या होता है हम समझे पहले। साईं किसे कहते हैं? ओम किसे कहते हैं? राम किसे कहते हैं? शिव किसे कहते हैं? हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ओम है, राम है, शिव है, ऐसे ही न जानते हैं, आगे कुछ जानते ही नहीं है। साईं है। साईं किसे कहते हैं? कबीरदास जी अपने ग्रंथ में साईं नाम का संबोधित इस तरह से किया है। सब घट मेरा साईया, खाली घट न कोई, बलिहारी घट वो, बलिहारी वो घट, जा घट प्रगट हो। सब घट मेरा साईया, माने मेरा साईया का मतलब, साईं का मतलब सब में समाया हुआ, सबसे जुड़ा हुआ, सबसे जुड़ा हुआ, हर दिलों में, हर कण में समाया हुआ। साईं का नाम का मतलब है एक ईश्वर नाम को साईं नाम से भी संबोधित करते हैं। ईश्वर का नाम हजारों है, करोड़ों है, जिस ये अनुभूतियों का चित्रण किया गया है। जैसे ओम है, ओम का मतलब क्या होता है? ओम माने वो अविनाशी परमात्मा को ओम कहा जाता है। वो अविनाशी परमात्मा, ओम माने वह मेरे, माँ माने अपने भीतर, वह अविनाशी परमात्मा विराजमान है। उसी को यह सब घट मेरा साईया, समझ लीजिए। सब माने सबके दिल में वह साईं है, सबके घट में वह साईं है। फिर एक और शब्द से संबोधित कबीरदास जी कहे हैं। कैसे कहे हैं? तेरा साईं तुझ में है जो बहुपन में बात, कस्तूरी की हिरन जो फिर ढूंढे घास। तेरा साईं तुझ में है जो बहुपन में बात, कस्तूरी, जैसे कस्तूरी का हिरन होता है, वो इधर उधर उसके नाभि में कस्तूरी रहती है और वो घास में ढूंढता है कि भाई सुगंध, कस्तूरी का बहुत बढ़िया सुगंध आता है। वह इधर उधर ढूंढता है, घास में ढूंढता है कि भाई कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन उसी के भीतर से सुगंध आती है, लेकिन वो बाहर खोजता है। इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं? खोजते हैं। मंदिर में भगवान को खोजते हैं, मस्जिद में खोजते हैं, तीर्थ में खोजते हैं, व्रत में खोजते हैं,
कहाँ कहाँ खोजते हैं, हाय बहुत दूर दूर तक जाकर कर हम खोजते हैं, लेकिन तेरा साई तुझ में है, तेरा साई तुझ में है, जो बहुपन में बात कस्तूरी के हिरन जो फिर ढूंढेगा। हम इधर उधर खोजते हैं। और गीता भी स्पष्ट शब्दों में कह रही है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, माने ईश्वर तुम्हारा जो तुम्हारे सर्वभूतानां, हमारा ये पांच भौतिक शरीर का नाम पांच भौतिक तत्व से बना है। पांच भौतिक तत्व का मतलब अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ है। सर्वभूतानां माने हमारा ये पांच भौतिक तत्व का यह पुतला है। ईश्वर सर्वभूतानां माने सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है। गीता ये स्पष्ट शब्दों में कह रही है। वही साईं बाबा कबीरदास जी भी कह रहे हैं, वही बात कबीरदास जी भी कह रहे हैं। जिसने उस आत्मा तक पहुंचा, परमात्मा तक पहुंचा, तो एक ही बात कहेगा, संसार में दरार नहीं डालेगा। चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, कोई भी उस आत्मा तक पहुंचा, उस अविनाशी परमात्मा तक पहुंचा, उस आत्मा तक पहुंचा, तो एक ही बात कहेगा। क्या कहेगा? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, माने वह ईश्वर जिसकी हम खोज कर रहे हैं हमारे ही भीतर है। जैसे कस्तूरी का हिरन है, कस्तूरी का हिरन जो है वो घासों में ढूंढ रहा है, हम मंदिरों में मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं। हम मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ राम है। राम का मतलब होता है रम रम में रमने वाला, माने परमात्मा तक जो पहुंचा उसकी अनुभूतियों का चित्रण किया गया है। जिसने जैसा देखा कि भाई ये तो राम हर जगह रम रहा है, हर दिलों में, हर कण कण में, तो राम नाम रख दिया। शिव का मतलब है कि सब में समाहित है, वो आत्मा रूप से हर जगह है, तो शिव रख दिया। तो इस अनुभूतियों का चित्रण किया गया है कि वो माने वह अविनाशी परमात्मा, मैं माने मेरे भीतर है। तो ये जिसने उस एक तत्व परमात्मा तक पहुंचा, ऐसा ही नाम रखा। उसी तरह से साई नाम सब में समाया हुआ एक अविनाशी परमात्मा। सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हुई। बलिहारी माने जिसके भीतर वो आत्मा विदित हो जाए, परमात्मा विदित हो जाए, वह अविनाशी आत्मा दिखाई देने लगे, तो उस समझ लीजिए कि बलिहारी उसी घट का है। राम के भीतर था, राम ने देख लिया तो आज राम कहे जा रहे हैं। कृष्ण के भीतर था, कृष्ण ने देख लिए तो आज कृष्ण कहे जा रहे हैं। साईं ने के भीतर था, साईं ने उसको देख लिया तो आज साईं भगवान कहे जा रहे हैं। शिव ने भी इस तत्व का अनुभव किया तो शिव कहा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। समझ लीजिए, ये शंकर, ये रामायण के दोहा से मैं जवाब दे रहा हूँ। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। माने शंकर माने शंकर भगवान, जिसे हम शंकर भगवान कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप, हमारा सहज स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा। सहज स्वरूप सम्हारा मतलब ध्यान किया, भक्ति किया, उसमें डूबा। सम्हारा का मतलब उसमें डूब गया, आत्मा में डूब गया। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा, माने समाधि ऐसी लग गई कि आत्मा में ही अखंड लग गई और बाहर का सब तत्व अविदित हो गया, भीतर का तत्व विदित हो गया। माने भीतर आत्मा दिखाई देने लगी। उस तत्व में समाधि ऐसे लगाए कि शिव कहलाने लगे। उनकी साधना का नाम है शिव। उस शंकर सहज स्वरूप समारा, माने समारा का मतलब हम संभाल लिया, हम जगत से न्यारा होकर आत्मा में डूब गया।
और डूबकर उस आत्मा में समाधि लगा लिया और आत्मा को विदित कर कर देखने लगा कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं शंकर कहा जाता हूं वो भी नहीं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं। और वह आत्मा हर दिलो हर कण में चराचर में फैली हुई है, हर जगह है, हर जगह। और मैं ही एक हर दिलों में दिखाई दे रहा हूं। ऐसे ब्रह्म की अनुभूतियां होने लगी तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अब वह शरीर नहीं रह जाता है, वो ब्रह्म हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। उसका अब संसार सागर से छुटकारा मिल जाता है। अब जो हमारे मुक्ति का मतलब क्या है कि मैं आत्मा तक पहुंच जाऊं, मैं जान लूं कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मैं ही ईश्वर हूं, इस जान लूं। ईश्वर सर्वभूताना माने मैं ही ईश्वर हूँ, वह आत्मा मैं ही हूँ जिसे संबोधित कृष्ण भगवान कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आत्मा ही सनातन है। हे अर्जुन, तुम सनातन मार्गी बनो, सनातन तत्व की तरफ चलो। माँ मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, माँ मैं वंशो जीव लोके जीव भूत सनातनम। यह पांच भौतिक तत्वों में फंसा हुआ जो जीव है यही सनातन है, यही आत्मा सनातन है। इस सनातन तत्व की साधना करो, मेरे बताए हुए विधान के अनुसार उस साधना को पकड़ लो और पकड़ कर तुम सनातन तत्व हो जाओ और तुम्हारी मुक्ति हो जाए। जो मैं भी सनातन हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, तुम वही आत्मा तक पहुंच जाओ और तेरे में और मेरे में कोई भेद ही नहीं रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि हमको कहां पहुंचना है, अपने आत्मा तक पहुंचना है, जिसे साईं कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे शिव कहते हैं, जिसे राम कहते हैं। आप सब ईश्वर का अंश है और अंश ही ईश्वर का स्वरूप है। और ईश्वर का स्वरूप ईश्वर सर्वभूताना माने सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। इसी को विदित करना है। कैसे महापुरुष के सानिध्य में, साईं बाबा के जैसे महापुरुष के सानिध्य में। साईं बाबा हमको उस तत्व को दिखाए हैं और मैं उस तत्व का ध्यान करता हूँ, आत्मा का, परमात्मा का। आप लोग को भी आप साईं बाबा के सानिध्य में अनन्य भाव से शरणागत हो जाएंगे। आपको भी आत्मा को विदित कर देंगे, दिखा देंगे कि देखो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ऐसे आत्मा को प्राप्त कर इस देह बंधनों से छूट जाओ, ऐसी माया रूपी जाल से निकल जाओ और आत्मा को पकड़कर आत्मा को प्राप्त हो जाओ। यही मुक्ति है। ऐसा नहीं मुक्ति है कि कहीं वैकुंठ लोक रखा हुआ है, उसमें हम जाकर एक फ्लैट बुक कर लेंगे और हमारी मुक्ति हो। मुक्ति शाश्वत और नश्वर तत्व से हम अलग हो गया, हम शाश्वत तत्व में विराजमान हो गए, यही मुक्ति है। हम अपने को पहचान लिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, यही मुक्ति है। इस बंधन में फंसा नहीं हूँ, यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब यही है। पतंजलि ऋषि इसी बात को कहते हैं, कलेश पिपासा अपरिमिष्ट विशेष पुरुष ईश्वर। माने कलेश और पिपासा से दूर हो गया, सर्वथा ये संसार से दूर हो गया, संसार लेश मात्र उसके अंदर नहीं है, अपने आत्मा में शुद्ध बुद्ध हो गया, वही व्यक्ति विशेष ईश्वर है, वही व्यक्ति विशेष ईश्वर अपने ईश्वरीय तत्वों में आ गया, वही मुक्ति। मुक्ति ऐसी नहीं है कि हम कहीं जाएंगे हमारी मुक्ति हो, समझ रहे हैं? मुक्ति का मतलब कि हम अपने आत्मा की नई स्थिति पाले, वही मुक्ति। आगे साईं चरित्र से देखें आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत और है। तरुण फकीर को उतरते देख महालसा पति ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। देखिए बाबा
को महालसापति जात का ब्राह्मण थे, खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। खंडोबा मंदिर जो खंडोबा कहे जाते हैं वो भगवान शंकर का अवतारी खंडोबा थे महाराष्ट्र में, जहाँ सीढ़ी के बगल में ही है, जहाँ बाबा का धाम है वहीं पर है खंडोबा मंदिर। वो साक्षात शिव का अवतार थे, उन्हीं का पूजा करते थे। महालसापति जात का ब्राह्मण थे, पुजारी थे उनका। जब देखे कि भाई उनके अंदर उनकी वेशभूषा, तो उसी पर वो नाम रख लिए। और साईं बाबा सोचे कि बहुत अच्छा हमको हमारा नाम रखा है, उससे पहले कोई नाम रखा ही नहीं था। साईं बाबा को एक जात का ब्राह्मण जो है, और वो ब्राह्मण साईं बाबा का इतना बड़ा भक्त बना कि वो कहना क्या। बोलिए सदगुरु साईनाथ भगवान की जय। बात यह है, ये साई चरित्र लिखने वाला भी एक ब्राह्मण ही लिखा है, जिसका नाम हेमंत पंत है। साईं बाबा का वहां पर बहुत से बड़े बड़े ब्राह्मण जो है, बाबा की विद्वता को देखकर, बाबा की सर्वव्यापकता को देखकर, बाबा के चमत्कार को देखकर सबने वहां पर सीढ़ी में बाबा की इतनी भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त की है। बोले सदगुरु साईनाथ भगवान की जय।